क्यों मैरिट ट्रैक का अभी तक कोई भी अधिकारी गिरफ्तार नहीं है? किस चीज का इंतजार इसमें किया जा रहा है? सर 100 गले ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये लड़का बिल्कुल इसने सारे सबूत दे दिए, सारी एजेंसियां फेल हो गई। एक गरीब बंदा कोई निक्की लड़ाई हुई या सबूत पे सबूत, सबूत पे सबूत, इतना तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। पुलिस ने एक दिन में जो ये कांड हुआ था पूरा सेट पुलिस ने पूरा कर लिया था, लेकिन रातों रात उनके हाथ से फाइल लेके कहीं और गई, और जहाँ फाइल गई वहाँ लेटर 1 महीने पड़ा रहा, कार्रवाइयाँ नहीं हुई। किसके इशारे में कार्रवाइयाँ नहीं हुई थी? क्यों नहीं हुई थी? जो नाम आपने अभी पढ़े, 2-4 नाम आपको ध्यान में है, मैं हर इंटरव्यू देखती हूँ, आपने हर इंटरव्यू में बोलते हैं कि भ्रष्टाचार सर, आपकी नजर में भ्रष्टाचारी कौन है? सर आपने बोला रगड़े जाएंगे, अभी तक कौन रगड़ा गया है? इन्होंने लिखा भी था कि सीबीआई जांच करवाइए, मैं वही तो पूछ रहा हूँ किसके कहने पे वो डिलीट हो गया? बच्चे हैं, बता दीजिए, बता दीजिए। हमारे शरीर नहीं समझते हैं आपकी सर हम आपकी नहीं समझते हैं। टाइगर जवाब देगा, टाइगर जवाब देगा। सारे शांत बोलेंगे, बाकी बैठ लो। हमारा जवाब आने दो यार, बोलने दो। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के अंतर्गत जितने भी हमारे एस्पिरेंट, मेरे भाई बहन, हमारे बेटे बेटियां जो आज यहाँ अपने इस एजिटेशन के बीच में आए, आपके जितने भी ये साथी हैं, रिंकल जी हैं, ये गुड़िया रानी हैं, रिंकल जी, जो भी जितने भी साथी हैं, साथियों, जहां तक मामला, और जब जम्मू कश्मीर में रिक्रूटमेंट के लिए अलग अलग एजेंसीज को हायर करने के लिए टेंडर किया गया और सबसे लोएस्ट टेंडर फॉल करने की वजह से जब एप्टेक कंपनी को ये सारा काम दिया गया, उसके बाद आप सब लोग उस दिन से धरने पे। नहीं सर, उसमें क्लास भी चेंज और कंपनी का नाम आया है, आप सबने जो है ये इसका विरोध किया है और आपके दिमाग में, दिल में कुछ एप्रीहेंशंस हैं कि कहीं जैसे पहले इस कंपनी को ये लगा कि कहीं आपके साथ इनजस्टिस ना हो जाए। स्वाभाविक है, एक वो कंपनी जो ब्लैक लिस्टेड है। मैं जिन दिनों एमएलए था, टेंडर पड़ते थे, बहुत सारे ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर अप्लाई करते थे, जो काम नहीं करते थे या जाली काम करते थे उनको लिस्ट किया जाता था और हम ये कहते थे कि इनका कॉन्ट्रैक्ट कार्ड जो है वो रद्द करके कैंसिल करो और इनको किसी भी प्रकार की कोई मान्यता नहीं होनी चाहिए कि ये दोबारा टेंडर डालें। लेकिन ये बड़ी चिंताजनक बात है जिसका जिक्र यहाँ इन नौजवान बच्चों ने, बहुत ही सीरियस कंसर्न है। मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा, पहले इन बच्चों की तो सुनो जो इतने दिनों से तड़प रहे बेचारे। और इसीलिए
कहा था कि इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन और जांच होनी चाहिए। अगर सब इंस्पेक्टर की भर्ती में घोटालेबाजी हुई, पेपर लीक हुए, कुछ बच्चे सड़कों पर आ गए, सबूत निकले, मामला सीबीआई के हवाले किया गया, छापे पर छापा पड़ा, 20 के करीब लोग गिरफ्तार हुए। आखिर घोटालेबाजी हुई तो सीबीआई के पास मामला गया और ये सारी गिरफ्तारियां हुई। और जैसा कि ये बच्चे हमारे नौजवान कह रहे हैं कि इसी कंपनी को लद्दाख में रिक्रूटमेंट के लिए टेंडर दिया गया और वहां टेंडर सर पूरे नेशनल लेवल फिर से वहां गड़बड़ हो गई। सीटेट का एग्जाम लेटेस्ट। मुझे लगता है कंपनी ए बी सी डी, यहाँ तो किसी का तो कोई रिश्तेदार है नहीं, ना ही हमें ए बी सी डी कंपनी से बात। यहाँ ये विंकल जी और इन साथियों ने कुछ पेपर्स यहाँ लाए, ये सारे डॉक्यूमेंट्स ये इन्होंने लाए और कल ही लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने ये कहा है, आज हम सब ने उनका बयान पढ़ा है कि कहीं कोई सबूत दीजिए। ये जो इन्होंने इतनी मेहनत की है, तपस्या, ये जो सारा डिटेल लाई है, मैं चाहता हूं कि ये सारी जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के चेयरमैन साहब हैं और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को ये सबूत दिए जाए, क्योंकि खुद माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कल ही कहा है कोई सबूत दे दो तो जेल की सलाखों के पीछे एप्टा क्या उनका जो बाप है उसको भी बंद करें, और बिल्कुल होना चाहिए। देखिए, हमने पहले कहा ए कंपनी को मिले कॉन्ट्रैक्ट, बी को मिले, सी को मिले, डी को मिले, हम किसी के पक्षधर नहीं है, लेकिन जिसके ऊपर डाउट है, जिसके ऊपर आपको शक है, जिसके पास, इन सब के पास, इन बच्चों के पास एविडेंस है, मुझे लगता है कि ये सारे एविडेंस देखने की जरूरत है, स्टडी करने की जरूरत है। और इन बच्चों की ये जो जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के ये जो आने वाले एग्जाम्स के एस्पिरेंट्स हैं, जिनको सर 16 से पेपर है, 16 से पेपर है सर, दिए गए हैं, इनको इनकी जो एप्रीहेंशन है बिल्कुल होनी चाहिए। जब कोई भी बच्चा एग्जामिनेशन सेंटर में जाए, उसको ये दिल में दिखाया है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध, किसी के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला है उसको बख्शा नहीं जाएगा। स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, बार बार कहा है। और इसीलिए ये जो मैंने, जब मैं यहाँ से गुजर रहा था, ये सारे बच्चे मेरे पास आए, ये हमारे बेटे बेटियां नौजवान आए, मैंने सबको अपने पास बुलाया और इनके जो कुछ साथी हैं हमारे, इनके सामने मैंने ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को फोन करके उनसे बात करने की कोशिश की। शायद वो किसी बैठक में गए हैं, और सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के चेयरमैन साहब को भी मैंने फोन लगाया इन सबके सामने। उन्होंने कहा वो 3 बजे तक बाहर है। मुझे लगता है ये सारे सबूत एलजी साहब ने जो मांगे हैं, हमें एलजी साहब को भी देने हैं और सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के चेयरमैन को भी देने हैं। सर वो दिए हुए हैं, सर ऑलरेडी दिए हुए हैं। बिल्कुल, ये वो हकीकत के ऊपर बेस, ये सारे जो आपने कागज यहाँ लाए हैं, मुझे लगता है कि जिस विश्वास के साथ आप लोगों ने अपनी बात रखी है, जरूर कोई न कोई इसमें
गड़बड़ घोटाला होगा जो आपने इतने पुलंदे इकट्ठे किए हैं और आप खुद एलजी साहब को देने के लिए तैयार हैं। मैं भी चाहता हूं आपके साथ चलूं, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हो या SSRB के चेयरमैन हो, उनके समकक्ष ये सारे जो है ये पेपर्स उनके सामने रखे जाएं, जिन सबूत की बात ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने की है और आपको लगता है कि ये सारे सबूत आपके पास हैं, तो ये सबूत वहां सबमिट करने चाहिए। जो एक छोटी सी बात, अध्यक्ष जी जो कह रहे हैं कि ये एप्रीहेंशन है, अध्यक्ष जी आप टेक्निकल लैंग्वेज यूज करिए, लेकिन ये एप्रीहेंशन नहीं है। 30 नवंबर को जब हमारा रिट पिटीशन गया था तब ये एप्रीहेंशन था। जनवरी 15 से लेके जो फरवरी 28 तक कम से कम भी 50 से 55 लोग देश में अलग अलग स्टेट्स में गिरफ्तार हुए हैं। और एपटेक को जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने टेंडर दिया था CBT का CBSE में, उसी का पेपर कराते हुए गिरफ्तार हुए हैं। ये एप्रीहेंशन नहीं है, ये प्रूवन फैक्ट है जिसमें साबित हुआ है कि हाँ पेपर में चोरी हो रही है, सॉफ्टवेयर हैक हो रहा है। इसी कंपनी को यूपी सरकार, जब योगी जी थे, आज भी वही है, लेकिन उन्होंने 2018 में ब्लैक लिस्ट किया था। इसीलिए किया था क्योंकि इसके एम्प्लॉय चोरी करते थे, आज भी वही चोरी कर रहे हैं। जो आपने कहा कि जो जांच हुई है वो जांच हुई है कागजों पे, कागजों पे जांच हुई है। ये हमें प्रिंट कराया भी आधे, इससे ज्यादा हमने खुद इनको जो सॉफ्ट कॉपी है खुद भेजी है। जांच चाय पिलाई जा रही है या अंदर आकर उठाया जा रहा है। तीसरा आपने कहा सरकार को FIR लगवाई सरकार ने, जांच बिठाई सरकार ने, फोटो कापियां हमने दी, किसको सरकारी अधिकारियों को। अब LG हाउस में हमें जाने दे तब ना। और अगर आपको वहाँ देखो, वो है एक ऐसा तंत्र, जिस समय अंग्रेज थे तो तब भी यहाँ के गवर्नर होते थे, तो वो भी रीच से दूर होते थे। आज भी वैसा है, पब्लिक की रीच से दूर है। हमें कभी अगर उनको कोई ब्यूरोक्रेट बैठ के ये बता रहा है कि लिस्टें आ चुकी है, इसमें धांधली होने का ये अंदेशा जता रहे हैं। भाई लिस्टें कौन सी है पूछो, कम से कम संगठन से जुड़े हो। जिस जगह तुम सरकार, जिस तरह से जिसके उपाधि में तुम बैठे हो, उसको तो बदनाम मत करो। वहाँ पे लिखा हुआ है भाई जो 8 से 9 पेपर जो हो गए हैं बड़े अच्छे से, उनके ऊपर सवाल उठा रहे हैं। JKPSC की आंसर की लीक हुई, हमने कहा था तो लीक हुई, लीक है, बाद में लीक हुई, ये कैसे हो सकता है। JEE का एक ही वेबसाइट से पेपर आया, हमने कहा था कि ये जो JEE का पेपर है ये लीक हो रहा है, लोग कंपनी ठीक नहीं है। एक वेबसाइट से सोर्स लीक कर दिया गया, कुछ लोगों को वो वेबसाइट पता थी। स्टेनो में ये कह रहे हैं सब ठीक हो गया, स्टेनो में भाइयों के सेम नंबर, एक साथ वो नंबर, कौन से JNK में हम नहीं होता। फिर अब आती है बारी कि भाई हम लोग अब व्यवस्था बिल्कुल सुधरे कर रहे हैं, जैमर लगा रहे हैं, तो फिर जैमर लगे हैं तो अंदर फोन कैसे आता है भाई, अंदर इन्विजिलेटर्स को फोन आता है। जैमर लगे हैं तो फोन नहीं आना चाहिए। सब दिखावा है चंद DCO के पीछे और चंद डायरेक्टर्स के पीछे, या फिर सीनियर KS अफसरों के पीछे बैठ के खुद को ऐसे दिखाया जा रहा है कि हम जो है चोर नहीं है, जबकि पेपर चोरी हो रहे हैं, आगे भी होंगे। इसका एक ही हल है, सरकार अपने हाथ में ले, सरकार पब्लिक रिक्रूटमेंट, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को मानना, अपहोल्ड करना सरकार की नैतिक जिम्मेवारी है, किसी प्राइवेट कंपनी की नहीं। उसके लिए प्रॉफिट सब कुछ है, पीपल नहीं। उनका P का मतलब प्रॉफिट, सरकार का P का मतलब पब्लिक होना चाहिए, पीपल होना चाहिए। बी द पीपल ऑफ इंडिया, नॉट बी द कंपनी ऑफ इंडिया। फिर मेरे ख्याल में सारे विषय आए हैं सर। 16 से हमारे उन्होंने भी अपना सारा विषय रखा। सर हमारे 16 से पेपर है। ये सिर्फ अध्यक्ष जी का या किसी पुराने मंत्री जी का नहीं है, जो हमारे प्रतिनिधि रहे हैं सबका यही हाल होगा जो आज हुआ है। ऐसे ही ऐसे आपके पास आएंगे, आप
आप बाहर आओ, बोलना पड़ेगा। कभी भी आओ। सर मेरा एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है, एक रिक्वेस्ट है मेरी, एक रिक्वेस्ट है सर, सुन लीजिए। एस्पिरेंट है सर। मेरे एक ही क्वेश्चन है आपसे कि जो बच्चे लिस्ट में आए थे करप्शन के चार्जेस में, उनको एग्जाम में कैसे पकड़ाएंगे? या 10th और 12th के बोर्ड में अगर नकल पकड़ी जाती है, 10th और 12th के बोर्ड में नकल पकड़ी जाती है, तो सब बच्चों को कॉपी करके और 10वीं वाला बच्चा सर ब्लैकलिस्ट हो जाता है, 12वीं वाला बच्चा ब्लैकलिस्ट हो जाता है। यहाँ जॉब के लिए बच्चों को ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया। ये एक जैन के इससे पहले भी मेरे घर में भी और ऑफिस में भी बहुत सारे एस्पिरेंट आए हैं। जी मैं आया था सर कल, आप सुरन कोर्ट में थे, मैं आया था। मेरे खुद के कजन 2-3 आप में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आज नहीं नजर आ रहे, कहीं होंगे। डेली आते हैं मेरे घर में ही भोजन करके फिर आते हैं मेरे घर में। हम भी आपके ही हैं सर, हम भी आपके ही हैं। बच्चे हो, भाई हो, बेटे बेटी हमारे बहने। मैंने आपके आने से पहले 5-6 साथी मेरे पास आए थे। मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी बात करने की कोशिश की किसी बैठक में, और SSRB के चेयरमैन साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा वो ऑफिस से बाहर है, किसी बैठक के लिए 3 बजे आएंगे। तो आप बता दो एक बार अगर उनके पास चलना है 3 बजे, या मैं एक बार दोबारा कोशिश करके LG साहब से टाइम ले लेते हैं। LG साहब के पास जाएंगे। सर हमारे पास सिर्फ 2 दिन है। एक बार मैं दोबारा राती नींद नहीं पई सर। LG साहब ने आख्या 3 यार नौकरियां दित्तियां, ਉਹ ਸਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਰ ਕੁਛ देखो ना, जब स्टेट में गया तो 26,000, अखबार में आया तो 20,000, कल 12,000 या कुछ और है जो घटता ही जा रहा है। 12,000 भी नहीं है, 1200 यार नौकरी कुछ ਦਿੱਤੀ ਬੋਰਡ ਲੈ ਉਹ यूपी वाले दौड़ी नौकरी सारी। तो मेरे तो उनकी सवाल है, मेरे को से लगता है ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। LG प्रशासन में यानी कि जितने भी लोग हैं LG साहब को सीधा रिपोर्ट करते हैं। ये लोग इतने देर से यहाँ पर ये इतने पर्चे लेके घूम रहे थे कि हमारे पास सब कुछ है, क्या LG साहब को पता ही नहीं चला? जो अब वो कह रहे हैं कि हमारे पास कुछ आइए लेके आइए, अगर आपके पास कोई प्रूफ है तो हमें बताइए। ऐसा पहले नहीं पता चलता है, LG प्रशासन को पहले नहीं पता चलता है। ट्वीट का सर, ट्वीट डिलीट क्यों हुआ सर? सर ट्वीट से कर दो, हमारा फोटो लेके कर दो। चुपते रहो तो बोलो। 5 अकाउंट काउंटर करने के लिए सर एक बार फिर करिए सर, एक बार फिर करिए देखो ये मामला बड़ा सीरियस मामला है। देखो बोलने दो भाई, स्टेटमेंट देने दो। ये मामला बहुत सीरियस मामला है। सारी जानकारी इन बच्चों ने, नौजवानों ने हमारे सामने रखी है। मैं एक बार फिर कोशिश करके ये जो हमारी सर कोशिश नहीं चाहिए अभी, कोशिश प्रयास कि वो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के साथ उनकी मुलाकात हो, और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मुलाकात में ये सारे सबूत ये जाए जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने खुद कहा है कि हमें सबूत दे दो। अब बच्चे सबूत लेके आए हैं। अब मैं बात करता हूँ राजभवन, और समय उपलब्ध करके आप लोगों को परसों पेपर है सर, परसों पेपर है। पेपर है, पेपर का बोलो कैलेंडर। तो हमारे क्वेश्चन सुनने दो, बोल दो यार।
कंपनी पहले से ही ब्लैकलिस्टेड थी, कब तक का समय जम्मू कश्मीर में जो सरकारी नौकरी प्रोसेस शुरू हुआ है, उसके लिए जो टेंडर किए गए उसमें एक एपटेक रिक्रूटमेंट एजेंसी जो कि L1 आने पर उसको टेंडर मिला और जितने भी नौजवान हैं उनको ये एप्रीहेंशन है कि सर एप्रीहेंशन नहीं है सर, और इन बच्चों ने उस कंपनी के खिलाफ कुछ सबूत सारे एविडेंस एपटेक के खिलाफ जो कलेक्ट किए हैं। एक बार इन बच्चों की मुलाकात लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से हो जाए और ये सारे सबूत इस एपटेक कंपनी के अगेंस्ट जो भ्रष्टाचार के मामले जहां क्लासेस चेंज की गई टेंडर हासिल करने के लिए, वो सारा विषय ये सभी नौजवान लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के साथ रखना चाहते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से समय मिले और 5 जो एस्पिरेंट्स हैं जो इस सारी प्रक्रिया को पिछले लगभग 1 महीने से जो आंदोलनात्मक तरीके से ये डिमांड कर रहे हैं कि उनके साथ नाइंसाफी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस कंपनी को यहाँ यूपी में ब्लैक लिस्ट किया गया, वहीं लद्दाख में भी और शायद बनारस में भी इनके किसी सीनियर ऑफिसर को अरेस्ट किया गया है, जिसके बाद ये हमारे नौजवान सड़कों पर हैं। बहुत पढ़े लिखे मेहनती बच्चे हैं, हर रोज अपना प्रोटेस्ट भारत माता की जय से और शुरू करते हैं और वंदे मातरम से खत्म करते हैं। ये कोई मिसक्रिएट नहीं है। जब इनके दिल में एक चीज तय कर गई कि शायद इनकी मेहनत का इनको शायद सही रिजल्ट ना मिले, तो ये मजबूरन संघर्ष का रास्ता इन्होंने अपनाया है। आपको लगता है ऐसी रविंद्र रैना जी ट्वीट क्यों डिलीट हुआ, ये भी सवाल कर रहे हैं। मैंने पहले ही कहा है, हर भ्रष्टाचारी के विरुद्ध इंक्वायरी हो और भ्रष्टाचारी जेल की सलाखों के पीछे फांसी के तख्त पर। सर 16 तारीख को पेपर हमारा, उसका क्या करें? राणा साहब आप आए थे यहाँ, तो खेर वाले बोले नहीं बच्चे गैंग ने चेन में बच्चे बोले बोले रविंद्र राज से सीधे सवाल जो है क्या कहा, गो बैक कंपनी के खिलाफ अगर ट्वीट किया जाता है सर राणा साहब
राणा साहब कोई मिलना है तो यही युवा राजपूत सभा के प्रधान और युवा राजपूत सभा पूरी यहाँ पर पहुंची है, टीम पूरी इनकी। हाँ जी राणा साहब, सवाल जो है वो पूछे जाएंगे बच्चों के लेकर। ये बंदे जिन्हें सारी गल बजानी सारे बच्चे राणा साहब ये लोग तुंदे न राणा साहब सारे डॉक्यूमेंट में पे मेरा नंबर है, आप नंबर से मैं तो सबके पे ऐड करता हूँ। आपने ट्वीट किया था, ट्वीट करने का मतलब है अमित एक मिनट Go back, go back, go back, go back. Go back.